हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मैथ में अनुपात। ठीक है, अनुपात के कुछ क्वेश्चन रह चुके थे। मैंने अनुपात के काफ़ी सारे क्वेश्चनों का आप लोग को रिवीजन करवाया था, जिसमें से जैसे कुछ सवाल थे 2 अनुपात 3 अनुपात 1, जिसमें से सबसे बड़ी संख्या निकाली थी, किसी में सबसे छोटी संख्या निकालनी थी। कुछ ऐसे सवाल करवाए थे। तो उसी टाइप के कुछ और सवाल हैं, चलिए उन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि 1400 रुपए को सोनी, मोनी और टोनी में 8:5:1 के अनुपात में बांटा जाए तो बताइए मोनी को कितना रुपए मिलेगा। ठीक है, तो हमारा सवाल कुछ ऐसा है। ठीक है, जिसमें से यदि 1400 रुपये को मोनी, सोनी, मोनी और टोनी इन तीनों में बांटा गया। ठीक है, कितना कितना, 8:5:1 के अनुपात में बांटा जाए तो बताइए कि मोनी को कितना रुपया मिलेगा। इसमें ये तो कोई क्लियर है नहीं है कि किसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सोनी, इधर पे लिख दिया मोनी और इधर पे लिख दिया टोनी। ठीक है, इन तीनों कर दिया गया। इन तीनों को कितना मिला है, 8 मिला है, 5 और 1। ये तो सीरीज पता चल रही है कि जिस सीरीज पे नाम लिखा हुआ है उसी सीरीज पे नंबर लिखना है। ठीक है, तो ये सारे नाम हो गए। अब इनमें क्या मिला है, 1400 रुपये जो हैं, तो इन सबको बराबर मिला है। तो हम जब कोई संख्या नहीं पता होती है तो हम उसमें क्या कर देते हैं, हम उसमें एक्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक्स को ऐड करेंगे तो इन तीनों पे क्या लिख दिया गया, एक्स लिख दिया। बीच में क्या कर देंगे, प्लस का साइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि 1400 रुपये को क्या किया गया, सब में डिवाइड कर दिया गया। तो अब इन सब में क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, 8, 4 और 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14। सब इसको जोड़ा गया तो एक्स आया। बराबर कितने रुपए के हैं, 1400 रुपये के। क्यों 1400 रुपये के बराबर है, क्योंकि 1400 रुपये ही सब में बांटे गए हैं, एक्स में सब में बांटे गए हैं 1400 रुपये। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 1400/14। तो जब 14 से 1400 काटा जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा। तो आंसर आपका निकल कर आ गया 100। ठीक है, ये तो इधर निकल कर आया 100। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, मोनी को कितना पैसा मिला। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे मोनी को मिला। मोनी को कितना मिला था, यहाँ पे ये मोनी का परसेंटेज है। ठीक है, तो मोनी को कितना मिला था, 5x। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 तो पता है हमें। जब कोई बीच में साइन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, गुणे का साइन करते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई है, 100। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100। तो क्या बन जाएगा, 500। ठीक है, तो जब 500 बन जाएगा तो उसको कितने रुपए मिले, 500 रुपये। ये इसका निकल कर आया आंसर। 1400 रुपये में मोनी को कितना मिला, 500 रुपये। अगर इसी तरह सबकी वैल्यू निकालनी होगी तो हम इसी तरह सबकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और जिसका भी आंसर वो पूछेगा उसका हम आंसर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मोनी का पूछ रहा है इसलिए हम सिर्फ मोनी का निकालेंगे। अगर टोनी का पूछता है तो हम यहाँ पे 1 रख के और इसका निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही और सवाल करते हैं। यदि कितना, 3500 रुपये को ए, बी और सी में 2:3:2 के अनुपात में क्या किया जाएगा, बांटा जाए तो ए को क्या होगा, कितना रुपए मिलेगा।
ठीक है। 3500 रुपये हैं। लोग कितने हैं? 3 लोग हैं। जैसे पिछले सवाल में क्या हमने किया था, सबके नाम लिख लिया था, ठीक है। ए और बी सी कितना कितना मिला? पहले को 2 मिला, इसको 3 मिला और इसको 2 मिला। 3500 रुपये क्या किए गए? सब में बांटे गए। तो सब में क्या लिख देंगे? सब में हम एस लिख देंगे। बीच में हमें क्या करना है? हमें प्लस का साइन बनाना है, ठीक है। तो इन सब में बांट दिए गए। तो हमने फिर इसके बाद क्या किया था? प्लस किया, इन सब संख्याओं को जोड़ा तो कितना निकल कर आ गया? 7 है। 7 इस किसके बराबर होगा? 3500 के बराबर। तो नीचे क्या आएगा? एस बराबर 3500/7। जब इधर से इसको काटा गया तो कितना निकल कर आ गया? 500, ठीक है। इधर 500 निकल कर आ गया। अब यहाँ पे किसके पूछ रहा है? ए को। तो ए को मिला पैसा, सॉरी पैसा नहीं, रुपया। ए को मिला रुपए। तो ए को कितना मिला था यहाँ पे? 2s। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2s। तो 2 इधर लिखा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो गुणे का साइन होगा, तो यहाँ पे गुणे का साइन करेंगे। इसकी वैल्यू क्या आई है? 500 रुपये। ये 500, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 500। जब 5 का इससे गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 10,000। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ठीक, तो क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ऐसे ही और सवाल। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी स्कूल में लड़के एवं लड़कियां की संख्या का अनुपात कितना है? 5:3 हो, यदि वहाँ पर लड़कियों की संख्या 90 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यदि किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी? लड़कों की और लड़कियों की संख्या। तो वहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी है? हमारे पास 90 है। हमें किसकी पता है? लड़कियों की पता है। तो लड़कों की संख्या बनानी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे, इधर लड़के लिख दिए, इधर हमने क्या लिख दिया? लड़कियाँ लिख दिया। लड़के का कितना है? लड़के का 5 है और लड़कियों का 3 है। हमें किसका पता है? हमें लड़कियों का पता है, ठीक है। हमने इसमें भी एस लिखा, इसमें भी एस लिखा। तो हमें किसकी वैल्यू पता है कि 3s किसके बराबर है? 90 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी है? 90 है। तो मतलब कि 3s बराबर क्या है? 90 है। इधर 3s बराबर क्या हुआ? क्योंकि हमें लड़कों की नहीं पता ना, हमें सिर्फ किसकी पता है? लड़कियों की पता है। तो जब हमें लड़कियों की पता है तो 3s बराबर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि लड़कों एक तरफ हमने लड़के का लिख दिया, एक तरफ हमने लड़कियों का लिख दिया। हमें लड़कियों का पता है कि कितनी है? 90 है। 90 किसके बराबर है? 3s के बराबर है, ठीक है। तो जब हम 3s के बराबर है तो अगर हम 3 से काटेंगे, अगर हम ऐसे करें जैसे करते थे, तो x बराबर 90/3 लिखेंगे। तो 3 से जब 90 काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास 30 आ गई। तो जब हमें किसकी वैल्यू पता चल गई? एक्स की पता, मतलब इस एक्स की भी और इस एक्स की भी, ठीक है। तो जब हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई तो हमें किसकी निकालना है? लड़कों की। लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है? 5s है। तो 5 गुणे क्या होगा? क्योंकि कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे गुणे का होगा। और यहाँ पे क्या है? एक्स है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई है? 30 निकल कर आई। तो यहाँ पे क्या होगा? 150 आंसर।
ठीक है, सेम वही सवाल है, पर इसमें क्या किया गया है, किसी एक पक्ष की वैल्यू उसने दे दी है। अगर वो लड़के की दे देता है तो हम लड़कियों की निकालते हैं, अगर उसने लड़कों की दी है तो हम लड़कियों की निकालेंगे। ठीक है, तो किसी एक की दे दी है, हमें सिर्फ ये देना है कि किसकी वैल्यू x के बराबर है। ठीक है, जैसे पिछले सवालों में क्या था कि इन तीनों में जो ये तीनों x है, ये तीनों x किसके बराबर थे, 3500 के बराबर थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि जो लड़की है, लड़कियों का जो x है तो किसके बराबर है, वो 90 के बराबर है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये हो चुका आप लोग का। अगला और सवाल है, यदि किसी बाग में आम, इमली और नींबू, आम, इमली, नींबू के पौधे हैं, सारे के सारे पौधे कौन से हैं, खट्टे पौधे हैं, का अनुपात कितना है, 5:4:3 हो, यदि, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसको किसको खट्टा पसंद है। ठीक है, नींबू की संख्या कितनी है, 12। किसकी संख्या बता रहा है, नींबू की बता रहा हो, तो इमली के पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसकी किसकी है, किसी बाग में आम, इमली और नींबू के पौधे हैं। ठीक है, उनका रेशियो क्या है, 5:4:3। तो नींबू की संख्या कितनी है, 12 है। तो इमली के पौधों की संख्या, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक तरफ आम लिख लेंगे, एक तरफ इमली लिख लेंगे, और इधर क्या लिख लेंगे, नींबू। ठीक है, आम में 5 हो गए, इधर 4 हो गया, और इधर क्या हो गया, 3 हो गया। तो नींबू की संख्या कितनी है, 12 है। तो हम सब में क्या करेंगे, हम सब में x कर देंगे, जैसे हम करते थे, हमने x कर दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसकी संख्या मिली है, हमें नींबू की संख्या मिली है। तो हम क्या कर देंगे, नींबू की संख्या, नींबू की संख्या कितनी है, 12। तो 3x बराबर क्या है, 12। तो x का मान क्या निकल कर आ गया, 12/3। तो 3 से 12 को काटा तो हमारे पास क्या निकल आ गया, 4। ठीक है, 4 निकल कर आया। तो x का मान क्या होगा यहाँ पे, 4। तो इसका मान निकला यहाँ पे 4, x बराबर 4। ठीक है, ये इसका मान निकला। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इमली के पौधे, इमली के पौधे कितने हैं यहाँ पे, इमली के हैं 4x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4x। जब 4 का गुणा किस में करेंगे, 4 में करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 16। तो इमली के पौधों की संख्या कितनी है, 16 है। इमली पौधों की संख्या ज़्यादा है और नींबू के पौधों की संख्या कम है। ठीक है, तो ये थी यहाँ पे नींबू की संख्या, ये हो गई आपकी इमली की संख्या। तो समझ में आ गया आप लोग को। एक और सवाल होगा, इसके बाद बस ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि लखनऊ से कहाँ तक, कानपुर, तथा लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में कितना है, 3:8 का अनुपात है। अनुपात हो लखनऊ से कहाँ तक, इलाहाबाद के
बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो तो क्या होगा, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी। ठीक है, सवाल लेंदी है पर उसमें जो क्वेश्चन है सेम वही है। तो इसमें क्या कह रहा है कि कानपुर से लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी। तो हम पहले लिख लेंगे जैसे हम लिखते थे। हमने क्या लिख लिया, लखनऊ से कानपुर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, रेशियो लगाया। इधर हमने क्या किया, इधर हमने लखनऊ लिखा, लखनऊ से कहाँ, इलाहाबाद। ठीक है, तो जब कानपुर से लखनऊ के बीच की दूरी कितनी है, 3 है, और फिर लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितनी है, 8 है। ठीक है, तो इसके आगे क्या उसने बताया कि लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितनी है, 200 है। तो हम दोनों में क्या कर लेंगे, पहले तो हम दोनों में एक्स कर लेंगे। ठीक है, हम दोनों में जब एक्स किया, इन दोनों में क्या होगा, एस। तो अब इधर लखनऊ से जो इलाहाबाद है की दूरी, लखनऊ से इलाहाबाद, ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है 200। आपको यहाँ से यहाँ की दूरी नहीं तय कर दी कि आप सोचो इस लखनऊ से इस इलाहाबाद की, इसकी और इसकी है, वो बता रहा है 200 है। तो मतलब 200 किसके बराबर है, 200 है आपका 8x के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 200/8। तो 200/8 हो गए, इन दोनों को काटेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 25। तो x बराबर क्या निकल कर आ गया आपका, 25। x बराबर क्या निकला, 25। ये आ गया 25 आपका। तो अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि लखनऊ से कानपुर की दूरी, मतलब इसकी दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है, इसमें 3x। तो 3x किसके बराबर है, 3 × 25 के। तो यहाँ पे क्या निकल कर आ गया, 75 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को कि लखनऊ से कानपुर की दूरी ये हो गई, और ये इधर से इधर की दूरी, इन दोनों पहले दूरी देनी है। सेम वही सवाल है, इसको यहाँ पे लिखना है। इसका 200 कितना था, 8x कितना है, 200 के बराबर है। इसका मान निकाल लेना है, इसकी जगह इसमें 25 रख देना है, बस हो गया सवाल आपका। ठीक है, एक टाइप और आती है आपकी, जैसे है a/3 बराबर b/4 और c/5। तो a/b/c का मान बताना। ठीक है, किसका, a, b और c का क्या बताना है, मान बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, a/3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, a/3 बराबर क्या कर देंगे, k। क्या कर लेंगे, k। तो इससे क्या होगा कि a बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, 3k। ये हो गया a का मान। सेम ऐसे ही करेंगे b/4 में, b/4 क्या कर देंगे, k कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, 4k। तो ये किसका निकल कर आ गया, ये b का निकल कर आ गया। ऐसे ही क्या करेंगे, c में करेंगे, c/5 बराबर k। तो इधर पे क्या आ जाएगा, c बराबर 5k। ये किसका निकल कर आ गया, c का। ठीक, तो जब इन सब का निकल कर आ गया तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, a/b/c का मान। a का क्या है, a का है 3k, b का क्या है 4k, और c का क्या है 5k। तो यहाँ पे जब सेम सेम है तो k और k कट गए, तो क्या हो गया, 3:4:5। ठीक, ऐसे ही और सवाल लगाते हैं। एक ये टाइप आनी ही है, चाहे जैसी आए, पर ये टाइप तो आएगी, चाहे 1 नंबर में पूछ लेगा आपके, चाहे 3 या 4 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, तो इसमें एक और सवाल है, इसके बाद आपका जो अनुपात वाला चैप्टर है वो आज क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। c/क्या होगा, 5 हो तो a/b/c
का मान। देखिए ये सवाल तो आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, पर इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट आंसर को लिख नहीं सकते हैं। सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आप एक लाइन में तुरंत आंसर आपने सॉल्व किया और इसमें ले लिया। बट ऐसे सवालों में क्या है कि BD में हर एक सवाल को आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। ठीक है कि ये सवाल आया तो आया कैसे। इसमें क्या करेंगे, 1/2 बराबर क्या करेंगे के, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2K, ये आ गया ए का मान। B/3 बराबर के, तो इधर क्या आ जाएगा B बराबर 3K, ये निकला किसका B का मान। सेम ऐसे ही होगा C बराबर 5 बराबर के, तो क्या यहाँ पे होगा C बराबर 5K। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है A, B और C का मान। ठीक है, तो A का मान क्या निकल कर आया 2K, इधर निकला 3K और इधर निकला 5K। तो इन सब में क्या होगा के कट गया, तो 2:3:5 ये निकल कर आ गया आपका आंसर। ठीक, तो ये चैप्टर आप लोग का क्लोज हो चुका। अगला चैप्टर जो आपका होगा वो कौन सा होगा, वो घात का होगा कि घात से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अनुपात पूरी तरह से, अनुपात में इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला, जैसे भी आएंगे सब ऐसे ही टाइप आएंगे, सिर्फ इनमें क्या होगा कि इनमें वर्डिंग चेंज होंगी और कुछ नहीं होगा, सेम ऐसे ही सवाल। या तो कभी कभी क्या होता है कि सवालों को सेम का सेम रख देता है। जैसे आपका ये सवाल है, ये सवाल ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार ऐसे वैसे के वैसे लिख देते, सेम ऐसे ही आपको मिलेगा। तो इन सवालों को ज़रूरत एक बार फोकस कर लीजिएगा, बाकी सेम वही है। अगली जो क्लास होगी वो आपकी घात के ऊपर होगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।